तो नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा। इस समय हमें अंबेडकर नगर जिले में आज हमारे बीच में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जी हैं, जो कि लगातार काफी समाज में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। अध्यक्ष जी, लगातार आप आज आपके बारे में, कब से आप राजनीति में एक्टिव हुए, आपके बारे में कुछ बातें जानेंगे। रघु भाई, मैं राजनीति में जो है राजनीति में हमारी दिली इच्छा थी बहुत पहले से, क्योंकि मैं बहुत 2000 सन कब से? मतलब मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही। फिर भी कितने साल के थे? मुश्किल से 4-5 साल उम्र थी। 4-5 साल? 4-5 साल की उम्र में ही लोग मुझे एक नाम दे दिए थे। क्या नाम? नेता। नेता काम लोग क्यों? मुझे बचपन से ही नेता कहते थे, और आज गांव में मैं नेता के नाम से जाना भी जाता हूँ। हाँ। कोई और नाम से, मेरे रियल नाम से कोई नहीं जानता था। रियल नाम आपका क्या है? रियल नाम मेरा संजीव विश्वकर्मा है। तो रियल नाम से कम ही लोग जानते थे, या तो लोग नेता के नाम से जानते थे, और या तो गांव के कुछ लोग थे जो भगत के नाम से जानते थे। लोग भगत, हाँ, भगत भी लोग कहते हैं भगत गांव क्यों में। कहते हैं आपको? क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ न खाता हूँ न पीता हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, इसलिए लोग मुझे बचपन से भगत कहते हैं। आप 5 साल की उम्र में आपने क्या पैसे जो लोग आपको नेता बोलने अब भाई, उन लोगों के अंदर क्या दिखा था, मेरे अंदर क्या दिखा था लोगों को, लोगों ने मुझे नेता का नाम दिया था, और उस नाम को सुनते सुनते कहीं न कहीं लोगों ने मुझे नेता बना दिया। और मैं आर्थिक रूप से तो बहुत ही दयनीय था, क्योंकि बचपन में ही पिताजी एक्सपायर हो गए थे 5 साल की उम्र में। बड़े भैया ने जिम्मेदारी संभाली, और पढ़ा लिखा करके थोड़ा से आगे बढ़ा। जिस समय हम लोग थोड़ा से पढ़ लिख करके जानकार हुए, तो हम लोग भी मतलब काम धाम करके जो है अपना आर्थिक रूप से थोड़ा से मजबूत हुए। तो जब हम लोग समाज में निकलते थे, लोगों को देखते थे, तो दिल में इच्छा होती थी कि मैं भी लोगों की तरह जो है फेमस हो जाऊंगा। फेमस होने की इच्छा थी? फेमस होने की इच्छा थी। क्यों? मेरे अंदर फेमस क्यों होना है? क्योंकि आज के सब लोग नहीं, फेमस होने का मतलब ये था, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अम्बेडकर नगर की धरती पे भले ही जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरा नाम केवल अम्बेडकर नगर की धरती तक ही सीमित ना रहे। कहाँ तक जाए आपका नाम? मतलब इसकी सीमा कोई नहीं थी। दिल में ये नहीं थी कि मेरा नाम कहाँ तक चले। मैं इसके बारे में जो है नहीं थी अभी। हाँ। तो इसलिए उसके बाद जो है, जब धीरे धीरे हम संघर्ष करके जो है थोड़ा से आर्थिक रूप से मजबूत हुए, और कुछ सामाजिक ज्ञान हुआ, परिवार की स्थिति और समाज की स्थिति देखते हुए हमने, तो हमारे दिल में विचार आया कि जिस तरह हम मतलब संघर्ष करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस तरह हमारे पास मजबूरियाँ थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, ऐसे समाज में तमाम ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो अगर हम जागरूक हुए हैं और हमारे अंदर ये चेतना आई है, तो हम अपनी इस चेतना को, अपनी इस विचारधारा को जो है लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे, और लोगों को जागरूक करके जो है उनके अंदर चेतना लाएंगे, और अपना हक और अधिकार पाने के लिए उनको जागरूक करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। आप कितने साल के हैं अभी? अभी 31 साल। 31 साल जी। बोले तो 5 साल से आपको नेताजी कहने लगे थे? जी। तो मतलब कि आप 26 साल से आप नेता राजनीति में आए। जी। राजनीति में आने से आपने अभी तक क्या क्या काम किया, लोगों की क्या क्या सहयोग किया, जिससे लोकप्रियता आपकी बढ़ती गई? देखिए, सर्वप्रथम मुझे काम कोई बताइए। सर्वप्रथम नेतागिरी का मुझे एक पहला मंच मिला था। हमारे गांव के ही एक मिश्रा जी थे, उनका एक मतलब छोटा से एनजीओ था। एनजीओ का नाम था जो है प्राकृतिक सुधा फाउंडेशन। उसके तहत जो है गरीब बच्चों में जो है हम लोग पुराने कपड़ों को जो है कलेक्ट करते थे, और जरूरतमंदों को ले जा करके उस फाउंडेशन के तहत जो है दिया करते थे, जिससे जो बेस्ट कपड़े पड़े रहते थे वो भी लोगों के यहाँ से चले जाते थे, और जरूरतमंदों के लिए जो है वो ठंडी में वरदान साबित होता था। भाई, चूंकि हम लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत थे नहीं कि हम लोग नए वस्त्र खरीद कर किसी को जो है दान कर सके, तो हम लोग लोगों के यहाँ जा करके जो है लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, जो पहनने योग्य कपड़े हों आप लोग हमें डोनेट करिए, हम उसको जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। तो हम लोग प्राकृतिक सुधा फाउंडेशन के तहत जो है मतलब लोगों की मदद किए। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है घर पे भी काम शुरू हो गया, और
क्षेत्र। सर्वप्रथम राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए जो है बनारस में ओमकार नाथ विश्वकर्मा जी ने जो है जी हमको पद दिलाया था। जी। वो पार्टी थी जो 26 साल के पहले नहीं, वो लगभग 18 या 19 सन 2018 या 19 था। तो उस समय ओमकार भाई सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए थे। उन्होंने फोन किया और कहा सर हम लोग मिल करके जो है समाज को जागरूक किया जाए और समाज में नेता बनाया जाए। तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझे जो है आदर्श जनहित पार्टी से जो है जिला उपाध्यक्ष का पद दिलवाया था। ये इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो है हरीशचंद्र मैथिल जी। कहाँ की पार्टी थी? ये पार्टी थी जो है मतलब सोनभद्र की। सोनभद्र जी। तो कैसे चला जिला तो उपाध्यक्ष? इसमें कुछ दिन हम लोग काम किए। उसके बाद हमारे घर पे थोड़ा से जमीनी विवाद था, उत्पीड़न हुआ, मेरे साथ मारपीट हुआ, संघर्ष हुआ, मुकदमे भी मेरे ऊपर लिखे गए। तो पार्टी के जो मुखिया थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया मेरा। तो फिर धीरे धीरे करके जो है हमारा संपर्क हुआ भारतीय नवक्रांति पार्टी के प्रदेश सचिव अरविंद विश्वकर्मा जी थे। तो इनसे हमारी बात हुई, इनसे हमारी बात करवाए थे जो है एक वो थे, क्या नाम है ये उनका याद नहीं आ रहा है, बिरादरी ही थे, उन्होंने संपर्क करवाया हमारा उनसे। और अरविंद विश्वकर्मा ने जो है हमें जिला अध्यक्ष बना दिया। उसी पार्टी भारतीय नवक्रांति पार्टी से हमको जिला अध्यक्ष बना दिया। कितनी उम्र होगी किसकी? उस समय कितनी उम्र थी जब जिला अध्यक्ष? उस समय हमारी उम्र करीबन जो है 22 साल थी, 22-23 साल युवा थे। तो बना दिए हम, कुछ दिन जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रमोशन करके जो है हमें जो है राष्ट्रीय सचिव का पद दे दिए थे। आप राष्ट्रीय सचिव का पद दे दिए थे। लेकिन मैं उस पद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब योग्य नहीं था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई है और आर्थिक रूप से भी मैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो इसलिए मैं जो है, और पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पार्टी को छोड़ दिया, कुछ विवाद हो गया पार्टी को लेकर के। कौन थे? अरविंद विश्वकर्मा जी थे। जब पार्टी छोड़ दिए तो उनके साथ हम लोग भी पार्टी छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम लोग किसी अन्य पार्टी का जो है साथ नहीं दिए। भरोसा टूट गया आपका? हाँ, भरोसा टूट गया। और उसके बाद फिर जो है मतलब इधर कुछ समस्या आ गई परिवार में, शादी ब्याह को लेकर के 2-3 शादियां हुई, उसमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मैं डिस्टर्ब हो गया। तो मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन जो हमारे सहयोगी थे, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो संघर्ष किए थे, उन लोगों का मतलब पार्टी को देख करके लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जाना उन्होंने। ओमकार जी ने भी बताया पार्टी के बारे में और लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा कि पार्टी बहुत एक्टिव है। फिर बबलू भाई आए, इन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया, ब्रिज कुमार भाई, जयप्रकाश भाई, सारे लोग मिल करके जो है रिक्वेस्ट किए कि आप जो है पार्टी से पद ले लीजिए और हम लोग आपके साथ काम करेंगे। हमने कहा भैया देखिए हम आर्थिक रूप से तो मजबूत है नहीं और हम इस समय पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने कहा आप केवल पद ले लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और आप आगे बढ़िए, हम आपको जो है सहयोग करेंगे। और उसके बाद मैं पार्टी से पद ले लिया और आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज जब से आपने पार्टी में जुड़ा है, जब से क्या क्या काम किया? पार्टी से जुड़ने के बाद हमने लोगों से संपर्क करना शुरू किया, लोगों की पहचान अलग बनी, एक अलग पहचान बनी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारी बराबर बातचीत होती है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हर समाज को, शोषित वंचित हर पिछड़े की हर दुख सुख में वो साथ खड़े रहते हैं। हिमांशु विश्वकर्मा मामला भी हम भी थे, वो मामला कैसे आपने सॉल्व किया? लगातार आप धरना। देखिए हिमांशु विश्वकर्मा का मामला जब मेरे संज्ञान में आया जो है, तो मैं जो है गया वहाँ, धरने में भी सहयोग दिया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप अपने लेटर पैड पे डीएम साहब को ज्ञापन दीजिए और उसके बाद अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष के जाने पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो मैं स्वयं आऊँगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है पार्टी चलेगी। और कोई भी मामला समाज का होता है, आप उस पर एकदम निर्भीक होकर के आप काम करिए और पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तो देख सकते हैं साथियों, ये थी संजीव विश्वकर्मा जी की कहानी। लेकिन आज के डेट में आपको किस नाम से जाना जाता है?
आज तो लोग संजीव के नाम से जानते हैं। नेता आप नहीं बोलते? नहीं, अब गांव के लोग जो हैं वो बोलते हैं। अरे बाकी नेता बोलते हैं तो आपको कैसे लगता है? बहुत गर्व महसूस होता है। कैसा गर्व? भाई देखिए, नेता का मतलब होता है लीडर। हम्म जिसके अंदर लीडरशिप होता है उसी को लोग नेता कहते हैं। हम्म नेता एक छोटा नाम नहीं है। हम्म नेता बनना बहुत आसान काम नहीं है। हम्म नेता बनने के पीछे बहुत सारे संघर्ष जुड़े होते हैं, बहुत सारी विचारधारा जुड़ी होती है, जिससे आदमी नेता बनता है। नेता बनना बहुत आसान नहीं होता है। सबको लगता है कि नेता बनना आसान है, लेकिन आजकल लेकिन के नेता बनना आसान नहीं, बहुत सारी मुसीबतें आजकल सब आती हैं। देख लिया जाए, भ्रष्टाचार भाजपा सरकार है, फिर भी दिन दहाड़े यही देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी बोले 24 घंटा में लड़का मिल जाएगा, लेकिन 52 दिन हो गया। देखिए, सरकार जो है किसी मामले में बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। और सरकार की बात छोड़िए, सरकार की बातों से प्रशासन भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है गंभीरता नहीं लेती है। प्रशासन जानते हो क्या करती है, जैसे सरकार के पास या मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी एप्लीकेशन जाता है या कोई व्यक्ति पीड़ित जाता है, तो वहाँ से मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे दिए और यहाँ के अधिकारियों को जो है सूचित कर दिए कि इस मामले में आप कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं तो यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट लगा के दे देते हैं कि हमने इस मामले में जो है कार्रवाई किया और इस तरह से जो है शांति व्यवस्था कायम है। यही होता है। अब मुख्यमंत्री जी के पास जो यहाँ से रिजल्ट दिया जाएगा वही तो वो जानेंगे। बिल्कुल। अब आगे क्या तैयारी है आपकी? अब आगे हम लोग डोर टू डोर लोगों से मिल करके पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे और पार्टी से लोगों को जोड़ करके लेकिन एलएसपी के सिपाहियों ने धमाल मचा दिया। बिल्कुल मचाएंगे। हम लोग हर अन्याय हर जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। तो साथियों, ये रही संजीव विश्वकर्मा उर्फ नेताजी के बारे में हमने जाना और कैसे इन्होंने संघर्ष किया। तो कहीं न कहीं 5 साल की उम्र में ही इनको गांव के लोगों ने नेता के नाम से पुकारने लगे और इन्हें गर्व महसूस होने लगा, नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। आज संजीव विश्वकर्मा कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और एक जिला जिम्मेदारी इन्होंने जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, आज इनके साथ अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हैं। कहीं न कहीं विशेष रूप से युवा जुड़ रहे हैं। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।